हेलो एवरीवन, क्या आप लोग इस क्वेश्चन का आंसर जानते हैं? इफ यस देन आंसर इन द कमेंट सेक्शन। बट अगर नहीं जानते तो आइए सीखते हैं सिर्फ 2 मिनट में। तो आज का टॉपिक है स्कैटर डायग्राम, जो कि एक मेथड है मेजर करने के लिए कोरिलेशन को। पहले जानते हैं व्हाट एक्चुअली स्कैटर डायग्राम्स आर। तो अगर हम बात करें तो स्कैटर डायग्राम एक ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है जो दो वेरिएबल्स के जितने भी कोऑर्डिनेट्स हैं उनको एक्स और वाई एक्सिस पे प्लॉट करता है और फिर उसके अकॉर्डिंग उनके बीच में रिलेशन देखता है। अब ये जो है एक पैटर्न इंडिकेटर है। अकॉर्डिंग टू द पैटर्न हम लोग पता लगाते हैं कि रिलेशन किस तरीके का है। अब स्कैटर डायग्राम को रीड कैसे किया जा सकता है? तो अगर हमें देखना है कि रिलेशन कौन सा है, तो अगर हमारी लाइंस अपवर्ड डायरेक्शन में मूव कर रही हैं फ्रॉम लेफ्ट टू राइट और सारे वेरिएबल्स एक साथ इंक्रीज हो रहे हैं, इसका मतलब कि वो पॉजिटिव कोरिलेशन है। अगर हमारी लाइन मूव हो रही है डाउनवर्ड फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, तो मतलब इनवर्स, मतलब कि नेगेटिव कोरिलेशन है। और अगर स्कैटर डायग्राम बहुत ज्यादा स्कैटर्ड है, मतलब बिखरे हुए हैं, जिसमें कोई भी ट्रेंड हम लोग नहीं बना पा रहे हैं, दैट मीन्स नो कोरिलेशन। अब कोरिलेशन की स्ट्रेंथ जान लेते हैं। तो जो डिग्री ऑफ स्लोप है स्कैटर डायग्राम में, वो स्ट्रेंथ बताता है। अगर स्लोप बहुत स्टीप है, मतलब लाइन जो है बहुत हमारी स्टीप बनी हुई है, तो मतलब स्ट्रॉन्ग कोरिलेशन स्ट्रेंथ है। अगर मॉडरेट है तो मतलब मीडियम है, और अगर फ्लैट लाइन है दैट मीन्स वीक कोरिलेशन और नो कोरिलेशन। तो ये हैं कुछ लिमिटेशंस कि ये हमारा सिर्फ और सिर्फ कोरिलेशन बताता है, नॉट कॉजेशन। मतलब सिर्फ दो फैक्टर के बीच में रिलेशन बता पाएगा, ये नहीं बताएगा कि एक के इंक्रीज होने से दूसरा कितना इंक्रीज हो रहा है। सिर्फ दो ही वेरिएबल तक लिमिटेड है, क्योंकि एक्स और वाई दो ही एक्सेस हैं। क्वालिटेटिव है, क्वांटिटेटिव नहीं है। एग्जैक्टली नहीं बता पाएगा कि कितना हमारा रिलेशन है, स्ट्रॉन्ग है, मॉडरेट है, बस यही बता पाएगा। ओवर प्लॉटिंग, अगर डेटा मेरा बहुत ज्यादा है तो प्लॉटिंग बहुत ज्यादा हो जाएगी। लैक ऑफ प्रिसाइज मेजरमेंट, वही एग्जैक्ट की एग्जैक्ट जो वर्ड है, एब्सोल्यूट मेजरमेंट ये नहीं कर सकता। रिक्वायर्स वाइड डेटा रेंज एंड सब्जेक्टिव इंटरप्रिटेशन। इंटरप्रिटेशन भी कैसी है? सब्जेक्टिव है। जो हमारा ये है रिक्वायर्स वाइड डेटा रेंज, इसका मतलब ये है कि डेटा हमें मतलब थोड़ा तो ज्यादा चाहिए होगा, ऐसा नहीं है कि बहुत कम डेटा है। तो दोनों ही प्रॉब्लम है। अगर बहुत कम डेटा है तब भी हम स्कैटर डायग्राम को प्लॉट नहीं कर सकते हैं, और अगर बहुत ज्यादा है तो उससे ओवर प्लॉटिंग का डर रहेगा। तो आइए आंसर कीजिए इस क्वेश्चन को। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।